प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कहां से कहां तक का 5वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। 1950 के आसपास जन्मे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में, समाज में आते हुए इतने अधिक परिवर्तनों को देखा है, बदलावों को देखा है कि आश्चर्यचकित रह जाते हैं हम। 1947 के विभाजन का दर्द और उसके निशान भी देखे हैं। उन दिनों संचार का माध्यम क्या था, हम उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पोस्ट कार्ड एक माध्यम है। इनलैंड, अंतर्देशीय या इनवेलप्स लिफाफे, उनके ऊपर निर्भर करते थे हम। यदि कुछ भी गुप्त नहीं लिखा गया है तो पोस्ट कार्ड का प्रयोग करते, सस्ता होता था। और यदि कुछ ऐसा कुछ लिखना है जो दूसरे नहीं पढ़े तो इनलैंड का प्रयोग भी कर लेते थे, इनवेलप का प्रयोग भी कर लेते थे। टेलीग्राम भी एक अन्य माध्यम था अपनी सूचना को जल्दी भिजवाने का, लेकिन टेलीग्राम को नेगेटिव अर्थों में लिया जाता था। यदि कहीं कोई टेलीग्राम आई है तो कोहराम समझ जाता था घर में, तब तक जब तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आकर के बता नहीं देता कि उस टेलीग्राम का मजमून क्या है, शुभ है या अशुभ है। टेलीफोन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे तब। धनवान लोग या महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके पास ही हुआ करते थे। टेलीफोन का प्रयोग अपने ही शहर में हुआ करता था, और यदि आपने दूसरे शहर में किसी से बात करनी है, ट्रंक कॉल, तो टेलीग्राफ ऑफिस में नंबर दे देते कि इस शहर में मिला दिया जाए, और फिर घंटों इंतज़ार करते उस कॉल के कनेक्ट होने में। एसटीडी बूथ भी थे कुछ एक, घंटों लंबी लाइन लगती उनमें। दिन के समय अलग रेट होते थे, शाम ढल गई है आधे रेट हो जाते, और 11 बजे, रात को 11 बजे के आसपास 25% रेट रह जाते। इंतज़ार करते, लंबी बात यदि करनी है 11 बजने की। धीरे धीरे जो है विज्ञान ने अपने पंख फैलाने शुरू किए हैं। मोबाइल आ गया है। 1995 में सबसे पहली बात जो मोबाइल पर रिकॉर्ड हुई है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु साहब ने बात की है HR सेंटर मिनिस्टर मिस्टर सुखराम से। BPL, BSNL, वोडाफोन आदि कंपनियां शुरू में जो हैं वह आई हैं। उन्होंने अपना जो है विस्तार किया है, लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मोबाइल में शुरू में बहुत एक्सपेंसिव कॉल हुआ करती थी। यही नहीं, बाहर से भी यदि आपके पास कॉल आई है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी पैसे देने पड़ते थे। आज का संसार नहीं है। आज तो आप देश विदेश में किसी भी तरह से बातचीत कर सकते हैं उन सीमित साधनों में ही। मोबाइल, वह जो यंत्र है, अलग अलग प्रकार के यंत्र आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, टच स्क्रीन आ गई हैं, एंड्रॉयड जो लेटेस्ट फ़ोन आए हैं उनमें कैमरास भी हैं, और संचार माध्यमों में आपका व्हाट्सएप भी आ गया है, फेसबुक भी आ गया है, फेस टाइम भी आ गया है। पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप अपने दोस्त या मित्र से या रिश्तेदार से जो दूर बैठा है उससे आमने सामने बैठे हुए जैसे बात कर सकते हैं। कभी कल्पना नहीं की थी। आज सिमट गया है संसार। मोबाइल जो है वह, उसने इतना कुछ अपने अंदर समेट लिया है, इतनी सूचनाएं अपने भीतर समेट ली हैं, इस संसार को
एक अद्भुत बदलाव दिखाई दे रहा है। आकर्षक भी हुआ है ये संसार, इसमें हम खो भी गए हैं, उसमें बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। पहले जब कभी पोस्टकार्ड या कहीं भी लिखते थे तो सुंदर लिखने पर जोर दिया जाता था, सुंदर स्पष्ट स्वच्छ लिखने पर, और अध्यापक लोग पुरस्कृत भी किया करते थे अच्छे लेखन वाले व्यक्ति को। आज भी बहुत सारे कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के उस लेखन को देखने के लिए। इस मोबाइल में जो उसका जो संसार है, उसने हमें हमारी उस जो सुंदर लिखने की प्रक्रिया है उसको एक तरह से मिटा दिया है। पहले हम कहते थे कि अच्छे लिखने वाले व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसकी तरह ही वो अट्रैक्टिव है, और यदि कोई स्क्रिबल करता था तो हम कहते थे कि ये कंफ्यूज्ड है। लेकिन आज जो है हम अपना संदेश भेजते हैं, शॉर्टकट्स आ गए हैं, लिखना भूल गए हैं, अपनी क्रिएटिविटी भूल गए हैं। ये एक बहुत दुखद पहलू कह सकता हूं मैं। संसार इसने अवश्य, इस यंत्र ने अपने भीतर समेट लिया है। हम ज्ञान विज्ञान की बातें इसे जानना चाहते हैं, जान सकते हैं। खेल जगत के बारे में जानना चाहते हैं, जान सकते हैं। आविष्कारों के बारे में जान सकते हैं। कुछ नहीं है इसके भीतर। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं, गूगल मैप कीजिए, आपको जो है ये इंस्ट्रूमेंट वही ले जाता है। यही नहीं, पेंडेमिक का जब समय आया था तब छात्र अपने विद्यालय तक नहीं जा पा रहे थे, लोग अपनी नौकरियों पर नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने इसी ज्ञान विज्ञान के माध्यम से घरों में बैठे हुए इन मोबाइल्स को पा करके अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है। नौकरियां चलती हैं इसी के माध्यम से। ये तो उपयोगी पहलू हैं इसके, लेकिन ये भी सत्य है कि इसमें आते हुए जो कार्यक्रम है उसमें हमारे बच्चे इतने खो गए हैं कि वो अपने बड़ों की बात को सुनना ही नहीं चाहते, इरिटेट होते हैं। ये एक नेगेटिव पहलू है जिसे समझना जरूरी है। इस यंत्र में कैमरास भी हैं। कैमरा चित्र लीजिए, एडिट कीजिए, किसी का चेहरा किसी के ऊपर लगा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आज आप। इतना बड़ा बदलाव आ गया है। अब आप पर निर्भर करता है आप क्या चाहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को सेवक की तरह प्रयोग करना चाहते हैं या मास्टर की तरह। ये आपके दिल की बात जान लेता है। आज आप कहीं भी, चाहे फेसबुक के ऊपर अपनी कोई भी बात रखिए, चित्र डालिए किसी भी स्थान का, तो उसी प्रकार के चित्र आपको वो दिखाना शुरू कर देता है। जैसी रचनाओं को आप पढ़ना चाहते हैं, जैसी कहानियों को, उसी तरह की कहानी आपको परोस करके दे देता है। यानी इस तरह से आपके मन की बात को इसने समझ लिया है और उसी तरह का सामान परोसना शुरू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है, जीवन हमारा है, अच्छा है या बुरा, क्या बनता है हम पर निर्भर करता है। क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें और जो हमारे बिगड़ते हुए संबंध हैं उनको बनाए रखें। तभी जीवन जो है एक आकर्षक जीवन बनेगा। बदलावों को तो हमें स्वीकार करना ही होता है। बदलाव केवल बदलाव के लिए नहीं होने चाहिए, जीवन को संवारने के लिए भी तो होने चाहिए। आज इतना ही। पुनः आपके पास आऊँगा अन्य बदलावों को, जो कुछ हुआ है हमारे सामने, उसे लेकर। आप ध्यान रखिए अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।